स्टैटिक पॉइंट चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बीएसएससी द्वारा आयोजित प्रीवियस क्वेश्चन की विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली या मुक घाटी किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। तो आइए हम केरल के संदर्भ में और मुक घाटी के संदर्भ में कुछ हम जानकारी अर्जित करते हैं। तो केरल की राजधानी सबको पता होगा, तिरुवनंतपुरम है। और साइलेंट वैली की बात करें तो उसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसको कि शांत घाटी बोला जाता है। इस क्षेत्र में अत्यंत शांत वातावरण होने के कारण ही इसको शांत घाटी कहा जाता है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, गोवा किस नदी पर अवस्थित है? गोवा किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मांडवी नदी। तो आइए हम गोवा के संदर्भ में भी जानकारी अर्जित करते हैं। तो आपको बता दें कि गोवा पुर्तगाल का उपनिवेश था, जो कि 1961 तक पुर्तगाल के अधिकार में रहा और 19 दिसंबर 1961 ईस्वी में ही पुर्तगाल भारतीय प्रशासन को सौंप दिया। तो इसको याद रखिएगा, भारत को कब गोवा मिला? तो 1961 ईस्वी में, याद रखिएगा। और गोवा किस नदी पर अवस्थित है? तो मांडवी नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा समान वायुमंडलीय दबाव। तो इसको याद रखिएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लूनी नदी। आपको लूनी नदी के संदर्भ में कुछ बता दे। लूनी नदी नाग पहाड़ी से निकलती है और लूनी नदी कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। अगर मरुस्थल पूछे तो थार मरुस्थल में विलुप्त हो जाती है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश से थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका से। तो आइए हम बोरलॉग के बारे में कुछ जानकारी अर्जित करते हैं। हरित क्रांति का पिता भी कहा जाता है। हरित क्रांति का पिता नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। इसको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार राज्य अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्ष की निर्धारित है। इसकी गणना कब कब से की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उसकी जो गणना है पंचायत निर्वाचन के परिणाम घोषित करने की तिथि से की जाती है। इसको याद रखिएगा कि ग्राम पंचायत का अवधि कितना? 5 साल। कब से गिनती होती है? तो पंचायत निर्वाचन के परिणाम घोषित करने की तिथि से। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जानते हैं। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आइए हम आंसर पे आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकता है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया नंदनगढ़ के सिंह शीर्ष में। तो आइए हम इसके बारे में विस्तृत जानकारी अर्जित करते हैं। तो आपको बता दें कि
राष्ट्रध्वज के संदर्भ में आपको यह सारी बातें याद रखना है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 होता है। राष्ट्रीय झंडे के चक्र में तिलियों की संख्या 24 होती है। और आगे बात करें तो राष्ट्रीय धुन बजाने की पूर्ण आधिकारिक अवधि 52 सेकेंड है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का कितना प्राप्त होना चाहिए, कि अगर उससे कम आए तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/6 से कम प्राप्त हो। दोस्तों अगर 1/6 से कम मत आता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बॉम्बे में। आइए हम इसके बारे में कुछ जानते हैं। इसकी जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो मुंबई के गोकुल तेज प्रताप दास महाविद्यालय में हुआ था, इसको याद रखिएगा। और उसका संस्थापक जो है A.O. ह्यूम को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 55। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 55। आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिन बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 दिन बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये सारी बातें याद रखिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1952 ईस्वी में। आपको बता दें दोस्तों कि 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन हुआ था। यह तिथि सहित याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में तिथि सहित पूछा जाता है कि लोकसभा का गठन कब हुआ पहली बार। तो 17 अप्रैल 1952 को। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 90:10। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो आपको बता दें दोस्तों कि 1962 में चीन युद्ध हुआ था और 1965 में पाकिस्तान युद्ध हुआ था। तो इसी के कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल रही थी। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में किसान सभा का स्थापना किनके द्वारा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजानंद सरस्वती। तो आइए हम इस संदर्भ में कुछ जानकारी अर्जित करते हैं। बिहार में प्रांतीय किसान सभा की जो स्थापना हुई थी, प्रांतीय किसान सभा की, इसका स्थापना 1929 में हुआ था। इसको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है बीएसएससी के दृष्टिकोण से। दोस्तों आपको बीएसएससी के ट्रेंड को समझना होगा कि किस तरह की क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम इस पे बहुत सारे एनालिसिस किए हैं, फिर इसके बाद आपको हम गारंटी के साथ बता रहे हैं। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, जितना सारा बीपीएससी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन एनालिसिस जो वीडियो बना है उसको ध्यान से देखें और बार बार रिवाइज करें, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में सफल होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो आइए हम सीधे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में हुई थी, याद रखिएगा। और किसके द्वारा हुआ था? तो शाहजानंद सरस्वती के द्वारा हुआ था। और एक पॉइंट याद रखिएगा, 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। अखिल भारतीय
किसान सभा का कब गठन हुआ था? 11 अप्रैल 1936 को। तो आगे बढ़ते हैं। 1860 ईस्वी में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र। तो आगे बढ़ते हैं। नीचे दी गई कमिटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। आइए हम इस समिति के संदर्भ में कुछ जानते हैं कि इसका जो है गठन हुआ था 1956 ईस्वी में। इस समिति का गठन 1956 ईस्वी में हुआ था और अपनी रिपोर्ट जो है सो 1957 में प्रस्तुत किया था। रिपोर्ट कब दिया था? 1957 में। और इस समिति की जो ये रिपोर्ट थी उसको लागू कब किया गया? तो 1 अप्रैल, याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1958 को। तो ये तीनों ईस्वी बहुत ही महत्वपूर्ण है। गठन कब किया गया था? 1956 को। रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? 1957 को। और लागू कब किया गया? 1958 को। आप इसको इस रूप में याद रख सकते हैं। केवल आपको गठन वाला ईस्वी याद रखना है 56 में, रिपोर्ट 57 में, और लागू कब किया गया उस रिपोर्ट को? 1958 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था। तो इसका आंसर हो जाएगा लोक भागीदारी। एक बात बता दूं, जिस क्वेश्चन में हमको जरूरी लगेगा कि नहीं एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें हम विस्तृत रूप में बताएंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में, याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह निम्न में से किनसे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ध्यानचंद से संबंधित है, जो कि एक हॉकी प्लेयर थी। तो इसको याद रखिएगा, खेल दिवस कब? तो 29 अगस्त को। आगे बढ़ते हैं। मैग्सेसे पुरस्कार रोमन मैग्सेसे के नाम से दिया जाता है। वे किस देश के राष्ट्रपति थे? तो इसका आंसर हो जाएगा फिलीपींस। तो आपको बता दें कि इस पुरस्कार की स्थापना जो है 1957 में हुआ था। कितने ईस्वी में? 1957 ईस्वी में। और इस पुरस्कार को जो है रोमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी बोला जाता है। तो ये दो महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा। शुरुआत कब हुआ? 1957 में। इस पुरस्कार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो एशिया का नोबेल पुरस्कार बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका। अगर ये पूछता कि अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान किस भाग में स्थित है तो आंसर हो जाता उत्तरी अफ्रीका में। इस बात को याद रखिएगा। अगर सीधे पूछे कहाँ अवस्थित है तो अफ्रीका में, अगर पूछे अफ्रीका में कहाँ तो उत्तरी भाग में, याद रखिएगा। और इससे संबंधित एक क्वेश्चन है कि आपसे पूछे कि एटलस पर्वत के किस दिशा में सहारा रेगिस्तान स्थित है? तो एटलस पर्वत के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फुटबॉल। वर्ष 2014 के नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी। दोस्तों ये करेंट क्वेश्चन बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये दोनों एक भारत से है और एक पाकिस्तान से है। आपको बता दें कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में पाने वाली ये महिला है, मलाला यूसुफजई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहू किस राज्य का त्योहार है? तो ये हो गया असम। पेरू की राजधानी कहाँ है? तो लीमा। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूक्रेन। जापान की मुद्रा क्या है? तो ये येन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखा? तो इसका आंसर हो जाएगा खुशवंत सिंह। तो आइए हम इस क्वेश्चन के संदर्भ में कुछ अन्य जानकारी अर्जित करते हैं। हम आपको बता दें कि ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास जो था वो 1947 ईस्वी में भारत विभाजन जो हुआ था उसकी त्रासदी पे केंद्रित है। त्रासदी पे केंद्रित है, इस बात को आप समझ गए होंगे। और यह उपन्यास जो है पंजाब के एक बहुत ही पीड़ित गांव था मन्नू माजरा। क्या नाम था उसका? मन्नू माजरा। तो इसकी कहानी इसमें वर्णित है। मन्नू माजरा कल्पित गांव था, कहाँ का? पंजाब का। इस संदर्भ में यह उपन्यास है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो क्वेश्चन आपको और एक्स्ट्रा याद रखना है कि ए पैसेज टू इंडिया, ए पैसेज टू इंडिया जो पुस्तक है वो E.M. फोस्टर का है। इसको याद रखना है आपको, बार बार एग्जामों में ये पूछा गया है, खास के BSSC के द्वारा लिए गए एग्जामों में। ए पैसेज टू इंडिया E.M. फोस्टर। और एक पुस्तक है महत्वपूर्ण, ए पैसेज टू इंग्लैंड। याद रखिएगा, इंग्लैंड, ए पैसेज टू इंग्लैंड। ये किसकी पुस्तक है? तो नीरज सिंह चौधरी का, याद रखिएगा। एक बार रिपीट कर देते हैं। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह, ए पैसेज टू इंडिया E.M. फोस्टर, ए पैसेज टू इंग्लैंड नीरज सिंह चौधरी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आपको ये याद रखना है कि भारत का ये पूर्व राष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत एक खोज के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपको याद रखना है। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट आया है सामने में कि यह पुस्तक कहाँ लिखा गया था? तो अहमदनगर के जिला जेल में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। कौन सा देश शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्यूबा। दोस्तों इसका हिंदी नाम बोल दे तो इसको विश्व की चीनी का कटोरा बोला जाता है। याद रखिएगा, शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड, इसका हिंदी नाम हो गया विश्व की चीनी का कटोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। आपको बता दें दोस्तों कि जल जो है वो जमने पर उसका घनत्व कम हो जाता है, जिसके कारण ही बर्फ जल के ऊपर तैरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1945 ईस्वी में। आपको बता दें कि इसको तिथि सहित याद रखना है। तो तिथि 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है सो 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। और इसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। और न्यूयॉर्क पूछे कौन द्वीप पे स्थित है? तो मैनहट्टन द्वीप पे स्थित है। किस द्वीप पे? मैनहट्टन द्वीप पे। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था? 1945 ईस्वी में। तिथि सहित 24 अक्टूबर, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर। न्यूयॉर्क इसका मुख्यालय है। न्यूयॉर्क किस द्वीप पे स्थित है? तो मैनहट्टन द्वीप पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा A.O. ह्यूम। दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि A.O. ह्यूम भारत कब आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1893 ईस्वी में। याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, 1893 में A.O. ह्यूम नहीं आया था। 1893 ईस्वी में एनी बेसेंट भारत आया था। तो इसको ठीक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि म्यांमार की राजधानी कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपिदाव।
इसको याद रखिएगा। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नेपिदाव। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा भीष्म सहनी। दोस्तों इसको याद रखना बहुत जरूरी है। अगर ये पूछ दे कि भीष्म सहनी को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो तमस के लिए मिला, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लीमेंट एटली, याद रखिएगा। और आपसे पूछे कि 1857 के क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? तो पोस्टमार्टन, याद रखिएगा दोनों चीज। भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जयंती पटनायक। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था, तो गठन हुआ था 1992 ईस्वी में। ये महत्वपूर्ण डेट है, तिथि है, इसको याद रखिएगा। कब हुआ था? जनवरी 1992 ईस्वी में। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जयंती पटनायक। तो आगे बढ़ते हैं। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1954 में। तो आइए इसके संदर्भ में कुछ जानकारी इकट्ठा करते हैं कि पंचशील समझौता जो था उसमें मुख्य रूप से 5 सिद्धांत को तय किया गया था कि हम दोनों देश उन दोनों 5 सिद्धांत पे कार्य करेंगे। तो इसके संदर्भ में कुछ हम बता दें कि उस समय भारत के प्रधानमंत्री जो थे वो जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चौ एन लाई के बीच ये समझौता हुआ था। आपको ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि पंचशील समझौता में दोनों देशों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो भारत की ओर से था जवाहरलाल नेहरू और चीन की ओर से था चौ एन लाई। चौ एन लाई चीन का प्रधानमंत्री था, इसको याद रखिएगा। आपको इसको तिथि सहित याद रखना है। पंचशील समझौता कब हुआ? तो 28 जून 1954 ईस्वी को। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। आंग सान सू की जो NLD की नेत्री है किस देश से संबंध रखती है? तो इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच पुनः संधि कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1932 ईस्वी में। दोस्तों इसको तिथि के साथ याद रखना बेहद जरूरी है। 24 सितंबर 1932 को पुनः संधि हुई थी, इसको याद रखिएगा। किस जेल में हुआ था? तो पुणे के यरवदा जेल में हुआ था, याद रखिएगा। आपको बता दें कि इसको अंग्रेजी सरकार के द्वारा मान्यता तो मिल गई, इसको अंग्रेजी सरकार ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय बोला। तो ये महत्वपूर्ण याद रखिएगा, सांप्रदायिक अधिनिर्णय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। आपको बता दें दोस्तों कि यह जो उद्यान है वो एशिया में सिंह का एकमात्र निवास स्थान है, तो इसको याद रखिएगा। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रावणकोर। त्रावणकोर केरल में अवस्थित है, इसको याद रखिएगा। उसकी जो पेंटिंग है वो बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि आपको बता दें दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती हुई शकुंतला, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। उसका पेंटिंग था दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती हुई शकुंतला और दूसरा था नायर लेडी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में बहने वाली नदियां में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। इसी को एक अन्य नाम से जाना जाता है सोनभद्र शिला, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ह्वेनसांग। ह्वेनसांग जो जब भारत आया तो उस समय हर्षवर्धन के शासनकाल में वो भारत आए और उसके यात्रा वृत्तांत को सीयूकी के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा हर्षवर्धन के समय में वो भारत आया और
उसके यात्रा वृत्तांत को सीयूकी के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1930 को लाहौर में। आपको बता दें कि इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो दोस्तों अगर हम सही का चुनाव कर लेते हैं तो जो गलत है वो फिर उसका भी चयन हो जाएगा। तो आपको बता दें, मिस्र का राजधानी काहिरा सही है, केनिया की राजधानी नैरोबी सही है, सूडान की राजधानी खार्तूम सही है, और गलत कौन है? तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जोहान्सबर्ग। तो आपको बता दें, दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी केपटाउन है और कार्यपालिका राजधानी प्रिटोरिया है। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, द गाइड उपन्यास के लेखक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा R.K. नारायण। तो दोस्तों इस क्वेश्चन की हम पिछले वीडियो में भी चर्चा किए थे। ये BSSC का ये फेवरेट क्वेश्चन हो चुका है। लगभग सारे एग्जाम में ये पूछा ही जाता है, दी गाइड उपन्यास के लेखक कौन है? तो दी गाइड उपन्यास के लेखक R.K. नारायण है। इसके अलावा एक और भी उपन्यास है मालगुडी डेज, जिसका भी रचना R.K. नारायण ने किया है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा महानदी पर। इसमें आप एक जानकारी याद रखनी है कि यह हीराकुंड जो बांध है वो भारत की सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? उड़ीसा में महानदी पे स्थित है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा धान की। दिनार किस देश की मुद्रा है? तो इसका आंसर हो जाएगा इराक की। आपको बता दें दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात है कि कुवैत की जो रुपया दिनार है, कुवैत की मुद्रा को दिनार बोला जाता है, वो दुनिया की सबसे ताकतवर मुद्रा है। इसको याद रखिएगा, कुवैती दिनार दुनिया की सबसे ताकतवर मुद्रा है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? तो जस्ट पीछे हम इसकी चर्चा किए थे, मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा R.K. नारायण। तो इसको याद रखिएगा। और गाइड के कौन है? तो इसका हो जाएगा भी R.K. नारायण। तो आइए हम आगे क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। आपको बता दें दोस्तों, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड PFCL का गठन 1986 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुंदरवन। इसी को मैंग्रोव वन भी, सुंदरवन में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। भारत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 20 से 30 नवंबर 2014 के बीच कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये क्वेश्चन अब उपयोगी नहीं है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो इसको स्किप करते हैं। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। पंचतंत्र के रचनाकार विष्णु शर्मा है। विद्यार्थी ऐसे सोचते हैं कि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये तो हमको याद ही है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब आप एग्जाम हॉल में होते हैं तो आसान से आसान क्वेश्चन गलती कर जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1935 ईस्वी में। अगर इससे संदर्भित ये क्वेश्चन पूछे कि किसकी रिपोर्ट के सिफारिश पर भारत से अलग किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सैमन कमीशन। एक बार फिर दोहरा देते हैं, सैमन कमीशन के रिपोर्ट के सिफारिश पे वर्मा को
ब्रिटिश भारत से अलग किया गया। कब किया गया? 1935 ईस्वी का अधिनियम द्वारा। और विधिवत रूप से कब अलग हुआ? तो विधिवत रूप से अलग हुआ 1937 में। इसको याद रखिएगा इस तिथि को, 1935 और 1937 बर्मा के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ था। तो इसको याद रखिए। अगर तिथि अगर हम याद रखें तो और बढ़िया है, क्योंकि अभी तक तिथि से जोड़ के पटना उच्च न्यायालय की स्थापना के संदर्भ में नहीं पूछा गया है, तो बीएसएससी में पूछे जाने की संभावना है। तो इसीलिए इसको तिथि सहित याद कीजिए। 2 सितंबर 1916 ईस्वी को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो आपको बता दें, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में हुआ था। कौन किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। इसको याद रखिएगा। अगर स्थान पूछे तो पुणे में। पुणे कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र राज्य में। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? तो इसका आंसर हो जाएगा 1975 ईस्वी में। आपको बता दें, 38वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 ईस्वी में सिक्किम भारत का राज्य बना। कैमा राज्य बना? तो इसको भी याद रखिएगा, 22वां राज्य बना। कब बना? 1975 ईस्वी में। कैमा संविधान संशोधन के द्वारा? 38वें संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों, ये सिक्किम के संदर्भ में क्वेश्चन में बार बार क्वेश्चन में आता है, तो इसको याद रखिएगा। सिक्किम का गठन कब हुआ? 1975 ईस्वी में। कैमा संविधान संशोधन द्वारा? तो 38वां संविधान संशोधन द्वारा। कैमा राज्य बना? 22वां राज्य बना। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी? तो दोस्तों, इसमें आपको ऐसे करके याद रखना है कि मित्रता संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो भारत और नेपाल के बीच। कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। आइए हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड और जानकारी अर्जित करते हैं। एनी बेसेंट जो था, तो 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कितने ईस्वी में? 1917 ईस्वी में। कहाँ का? तो कलकत्ता अधिवेशन का। और सरोजिनी नायडू जो था, भारतीय महिला अध्यक्ष, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस का सरोजिनी नायडू। कितने ईस्वी में किया? 1925 ईस्वी में। किस स्थल पे? तो कानपुर अधिवेशन की। याद रखिएगा, कानपुर। एक बार रिकॉल कर लेते हैं इस क्वेश्चन से संदर्भित सारे पॉइंट को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। अगर भारतीय पूछे तो सरोजिनी नायडू। एनी बेसेंट कितने ईस्वी में? 1917 में। किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। सरोजिनी नायडू कब? 1925 में। किस अधिवेशन में? कानपुर अधिवेशन में। तो आगे बढ़ते हैं। भारत में जंगली गधे कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कच्छ के रण में। निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जैवमंडल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा काजीरंगा। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? तो प्रशांत महासागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो हो जाएगा महाराष्ट्र। आइए दोस्तों, प्याज से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी। प्याज और लहसुन में जो गंध पाया जाता है वो पोटेशियम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको कूट करना है, नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो आइए जानते हैं कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। तो कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर से हुआ है। इसके बाद गोदावरी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो गोदावरी का उद्गम नासिक से हुआ है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो सांगपो से हुआ है।
नर्मदा का उद्गम कहाँ से हुआ है? अमरकंटक से हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमतः क्या होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऐसे व्यक्तियों में से जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्यों उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा। जो सही है उसको एक बार पढ़ लेते हैं। उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा, इसको याद रखिएगा। निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्णय लॉटरी द्वारा होगा, ये भी याद रखिएगा। आपको दोस्तों सबसे ज़्यादा बार जो क्वेश्चन पूछा गया है कि उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता होगा या नहीं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब मुखिया हस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग करता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची। तो ये इस संदर्भ में कुछ जानकारी और लेते हैं। आपको बता दें कि 10वीं अनुसूची जो है वो 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया। ये कब हुआ? तो 1985 में हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। 10वां अनुसूची 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। कितने ईस्वी में? 1985 ईस्वी में हुआ। और आपको बता दें कि उस समय भारत का जो प्रधानमंत्री था वो राजीव गांधी था, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आइए हम भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा उसे वापस करने से मना कर देता है तो कितने दिनों बाद इस विधेयक को दोनों सदनों में पारित माना जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का ए नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 42वें संशोधन के द्वारा। दोस्तों ये संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था, इसको याद रखिएगा। कब हुआ था? 1976 ईस्वी में। और आपको बता दूं कि इस संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है और इसको और एक और अन्य नाम से जाना जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा। तो ये संशोधन बहुत ही विवादास्पद रहा था। किसके समय में हुआ था? तो इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? तो इसका आंसर हो जाएगा नगर पालिकाओं से। आइए कुछ इस संदर्भ में जानते हैं। ये जो है 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 74वें अमेंडमेंट के द्वारा कितने ईस्वी में? 1992 ईस्वी में। इसको याद रखिएगा। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा कब? 1992 ईस्वी में। इसको 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया नगर पालिका को। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि नगर पालिका का किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो 12वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है?
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 1। दोस्तों अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य पार्टी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बहुजन समाज पार्टी। तो दोस्तों बहुजन समाज पार्टी की जो स्थापना है वो काशीराम के द्वारा किया गया था और इसका जो वर्तमान अध्यक्ष है वो मायावती जी हैं और उसका चुनाव चिन्ह हाथी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में हैं? तो एक बार बिहार के बारे में कहाँ पे कितना सीट है हम जानते हैं। लोकसभा की सीटों की संख्या अगर पूछे तो वो 40 है। ये तो सबको आता होगा संभवतः। बिहार में लोकसभा की सीटें 40 हैं। राज्यसभा की सीटें 16 हैं। विधानसभा की सीट 243 है, इसको याद रखिएगा। और विधान परिषद की सीट 75 है। ग्राम पंचायतों की संख्या 8437 है। तो एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है, राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 है, विधानसभा की सीटों की संख्या 243 है, विधान परिषद की सीटों की संख्या 75 है और ग्राम पंचायत 8437 है। विधान परिषद राज्य का ऊपरी सदन हो जाता है और विधानसभा राज्य का निम्न सदन हो जाता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी कितनी थी? तो बिहार की अनुमानित आबादी 10 करोड़ था और भारत के संदर्भ में जाने तो बिहार जनसंख्या के अनुसार तीसरे नंबर पे आता है। अगर क्रम में बात करें तो पहले नंबर पे यूपी, सेकेंड नंबर पे महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे बिहार। तो इसको याद रखिएगा। पहले नंबर पे यूपी, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे बिहार। बिहार में देश के कुल आबादी का 8.60% है, इसको याद रखिएगा। कितना? 8.60%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या का कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3 होगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि विद्यार्थी सिर्फ इतना समझता है कि बस विधानमंडल रट लिए, विधानसभा की सीटों की संख्या रट लिए, हो गया, इससे काम चल जाएगा। लेकिन अब जो एग्जाम का पैटर्न है, क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड चल रहा है, अब वो इतना आसान नहीं रह गया है। तो आपको दोस्तों विस्तृत रूप में प्रीवियस क्वेश्चनों को पढ़ना ही होगा, जिससे कि आपको क्वेश्चन कैसा क्या पूछ रहा है उसका ट्रेंड की जानकारी मिलेगी और आपके एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत मददगार साबित होगी। तो दोस्तों हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, इसके लिए तो एक लाइक ज़रूर बनता है। वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें और इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो और इसी तरह के अच्छे अच्छे कंटेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, स्टैटिक पॉइंट चैनल को। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार राज्य में अभी कुल कितने जिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 38। मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है। ड्रोन रेखा किन दो देशों की सीमा को तय करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ड्रोन रेखा के संदर्भ में अगर बात करें तो ड्रोन रेखा का जो निर्धारण हुआ था वो 1896 ईस्वी में हुआ था, इसको याद रखिएगा। फीफा विश्व कप 2014 का आयोजन किस देश में होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा
ब्राज़ील में। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा लुकमिया। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो लुकमिया में के नाम से। इसमें होता क्या है? तो इसमें सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का जो है उसकी संख्या असामान्य हो जाती है, तो इसी को लुकमिया कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में। मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। श्रीहरिकोटा किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उस देश को अंकित करें जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं निकलती है। तो आपको बता दें कि ब्रह्मपुत्र नदी चीन से निकलती है, बांग्लादेश से निकलती है, भारत से निकलती है। तो कहाँ से नहीं निकलती है? म्यांमार से। इसको याद रखिएगा। किन 3 देश से गुजरती है? चीन, भारत, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैडमिंटन से। किनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? तो ये हो जाएगा जमशेदपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिजी की राजधानी कौन सी है? तो ये हो जाएगा सूबा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि फिजी जो है ये दक्षिणी प्रशांत महासागर के मेलानेशिया में एक द्वीप समूह देश है, और फिजी की जो मुद्रा है उसको डॉलर कहा जाता है। ये क्वेश्चन है कि मिर्च कटिकम जो प्रसिद्ध नाटक है उसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है मिट्टी की छोटी गाड़ी। मिर्ची कटिकम का क्या अर्थ होता है? मिट्टी की छोटी गाड़ी। और मिर्च कटिकम की रचना किसने किया था? तो शूद्रक ने किया था। कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है।